नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही कमाल की और काम की बात बताने वाला हूं। जीएसटी पोर्टल पर अकाउंटेंट के लिए बड़ी रात। क्या है ये बड़ी रात? वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो अपने अकाउंटेंट भाइयों और बहनों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करें। मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको जीएसटी पोर्टल पर। मेरी वर्डिंग को ध्यान रखें। काम की और कमाल की बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको देख के आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जनवरी 2023 से जीएसटी पोर्टल पर कुछ अपडेट्स आए हैं, जिसमें से कि दो मेजर अपडेट थे। पहला अपडेट ये था कि अब आपको क्रेडिट नोट के कारण जो आपका आईटीसी का रिवर्सल है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो आईटीसी को क्लेम करते हैं, और जब परचेज रिटर्न करते हैं मतलब सामने वाली पार्टी जब हमें क्रेडिट नोट देती है तो उसके थ्रू हम अपने आईटीसी का रिवर्सल करते हैं। दिसंबर 2022 तक क्या हो रहा था कि हम आईटीसी का रिवर्सल सेपरेट टेबल नंबर 4 के अंदर 4B2 के अंदर या 1 के अंदर हम सेपरेट जो है आईटीसी का रिवर्सल दिखाते थे। बट जनवरी 2023 से क्या बोला गया? ये बोला गया कि भैया अब आप टेबल 4A5 के अंदर ही नेट आईटीसी को दिखाओगे। तो पहली तो ये बड़ी राहत है। इससे हुआ क्या कि जब हम टैली में काम करते थे तो टैली में क्या था, टैली के अंदर जब हम आईटीसी कोई भी डेबिट नोट को पास करते थे तो वो सेपरेट हमें कहीं पे मेंशन नहीं होता था, वो टेबल 4A5 के अंदर ही नेट होता था। मैं आपको दिखा देता हूं। हम टैली के ऊपर आते हैं और यहाँ पे मैं एक जीएसटी 3B आपके लिए ओपन करता हूं। दिसंबर मंथ का जीएसटी 3B मेरे सामने ओपन है और मैं टेबल नंबर 4 मतलब एलिजिबल आईटीसी वाले कॉलम पे आया और यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 के ऊपर आया, मतलब ऑल अदर आईटीसी के ऊपर आया। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि डेबिट नोट की आईटीसी यहीं पे लेस होती है। ये शुरू से टैली में चला आ रहा है, बट हो क्या रहा था कि पोर्टल पे हमें सेपरेट टेबल 4B2 के अंदर दिखाने पड़ती थी, जिससे क्या होता था कि पोर्टल और हमारी बुक्स में रिकंसाइल में हमें दिक्कत होती थी। मिसमैच तो नहीं होते थे बट रिकंसाइल में दिक्कत होती थी, क्योंकि टैली के अंदर 4A5 के अंदर ही नेट आईटीसी हो जाती थी, जबकि पोर्टल में हम 4A5 के अंदर टोटल आईटीसी दिखाते थे और 4B2 के अंदर जो है क्रेडिट नोट का रिवर्सल दिखाते थे। देन उसके बाद हमारी नेट आईटीसी निकल के आती थी। अब इसके कारण होता क्या था? जो लोग ये समझ रहे हो कि ये कोई इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है, वो समझ लो। इन दो पॉइंटों पे गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट ने भी ध्यान दिया। कितना बड़ा ध्यान दिया देखो, उसने दोनों चीजों को अपडेट कर दिया। नंबर एक कि भैया अब उन्होंने बोला कि अब आप ऑल अदर आईटीसी में ही नेट आईटीसी को दिखाओगे। और इससे होता क्या था, जब तक ये गड़बड़ थी तब तक क्या होता था, जो कंपैरिजन टूल था उसके अंदर जो आईटीसी जो रिफ्लेक्ट होती थी 3B और 2B की, उसमें हमेशा डिफरेंसेस रहते थे। उसमें हमेशा डिफरेंसेस रहते थे। जैसा कि मैंने बोला, कमाल की और काम की बात बताऊंगा, आप देख के हैरान हो जाओगे कैसे डिफरेंसेस रहते थे। ठीक है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको हर मंथ यहाँ पे डिफरेंसेस दिखेंगे। हर मंथ यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि 2B के अंदर आईटीसी ज्यादा है और 3B के अंदर आईटीसी कम है। तो ये अपडेट करने से क्या हुआ, अकाउंटेंटों के लिए अच्छी राहत की बात ये हो गई। नंबर एक, अब आपका टैली का डाटा पोर्टल से मिलेगा। नंबर 2, 3B और 2B जो आपका बिल्कुल मैच रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ना सितंबर 22 का एक डाटा दिखा रहा हूं, जिसमें आप देखोगे कि 3B में तो आईटीसी माइनस में है, जबकि 2B में आईटीसी प्लस में है, और जो मेरा डिफरेंस है वो 79,000 का है। ऐसा लग रहा है कि मैंने लगभग 80,000 रुपए की आईटीसी कम क्लेम की है। ठीक है, अब अब मैं आपको इसका रीजन दिखाता हूं। सो मैं एक बार सितंबर को टैली में ओपन कर लेता हूं, सितंबर मंथ की रिटर्न को। ये मैंने सितंबर मंथ की रिटर्न टैली में ओपन कर दी, जहां पे मेरे को दिख रहा है कि आईटीसी माइनस में 29,932 है। और इधर मैं जीएसटी पोर्टल पे जाके सितंबर मंथ का आपको 3B ओपन करके दिखाता हूं। ये चीज को आप इस वीडियो को जरूर अच्छे से एक बार संभाल के रख लो। कल को जब आप अपना डाटा रिकंसाइल करो या कल को कोई नोटिस आए आपको, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे सको। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। मैंने सितंबर मंथ जीएसटी 3B जो है पोर्टल पे भी ओपन कर लिया है। यहां पे हम ऑल अदर आईटीसी पे क्लिक कर रहे हैं। अब आप यहां देखोगे कि आईटीसी तो एक्चुअली माइनस में है, यहां पे भी आईटीसी तो एक्चुअली यहां पे भी माइनस में है, बट चूंकि सितंबर में ऑल अदर आईटीसी मतलब टोटल परचेज अलग दिखाई जाती थी और परचेज रिटर्न अलग दिखाई जाती थी, तो अब मेरी परचेज से ज्यादा परचेज रिटर्न है, दैट्स वाई मेरी आईटीसी माइनस में आ रही है। बट कंपैरिजन टूल के अंदर जो है 2B के डाटा के अंदर डाटा कहां से आ रहा है, तो 2B के अंदर डाटा जो आ रहा है वो सीधा सीधा यहां से उठ के आया। इन तीनों का अगर हम टोटल करेंगे तो हमारी टोटल अमाउंट बैठ जाएगी 49,848 रुपीज। जबकि मैंने आईटीसी ये क्लेम नहीं किया, मैंने तो आईटीसी उल्टा रिवर्स किया अपनी, मैंने आईटीसी इसको क्लेम नहीं करा। 3B में भी वो क्लियरली चीज मेंशन हो रही है।
तो परचेज से ज्यादा मेरी परचेज रिटर्न है, बट कंपैरिजन टूल में ऐसा लग रहा है कि भैया मेरी परचेज जो है वो ज्यादा और मैंने 3B में आईटीसी गलत रिफ्लेक्ट कर दी, जिसके कारण इतना मेजर डिफरेंस आ रहा है। तो इस चीज को अब पोर्टल ने सुधार दिया है, और इसके लिए मैं आपको एक और पोर्टल की एडवाइजरी भी दिखा देता हूं, जिसमें पोर्टल क्या बोल रहा है कि भैया इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव वैल्यू इन टेबल 4 ऑफ जीएसटी 3B। पहले क्या होता था, परचेज अलग दिखाई जाती थी, परचेज रिटर्न अलग दिखाई जाती थी, जिसके कारण कि आपका यहाँ पे माइनस ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाता था। अब क्या है कि टेबल 4A5 के अंदर ही अगर आपकी परचेज से ज्यादा परचेज रिटर्न है तो आप उस वैल्यू को यहाँ पे माइनस में भी मेंशन कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे पोर्टल आपको बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे पोर्टल आपको बता रहा है द टैक्स पेयर कैन नाउ एंटर नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब आप नेगेटिव वैल्यू भी जो है वो टेबल 4A5 के अंदर बता सकते हो। पूरी वीडियो का कहने का मतलब ये है कि अब आपका टैली का डाटा और पोर्टल का डाटा मैच हो सकता है आराम से, क्योंकि टैली में डेबिट नोट की कहीं सेपरेट रिपोर्ट नहीं होती, वो भी टेबल 4A5 के अंदर ही नेट आईटीसी दिखाता था, और पोर्टल पे भी अब 4A5 के अंदर ही आपको नेट आईटीसी दिखानी है। साथ ही साथ आपको कंपैरिजन टूल में भी अपडेट कर दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हो लेटेस्ट जनवरी के मंथ के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 3B के अंदर भी नेट आईटीसी आ रही है, और 2B से भी जो डाटा फैच हो रहा है वो नेट आईटीसी का डाटा फैच हो रहा है। तो बड़े दिनों के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट की आंख खुली, और जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया और दोनों चीज को अपडेट कर दिया, जिससे कि जीएसटी डाटा ने एक सराहनीय काम कर दिया। भाई साहब, जीएसटी पोर्टल वालों ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने, अब उन्हें जाके 5 साल में समझ में आया है कि भैया हमारा कंपैरिजन टूल ही गलत था, तो अब उसको सुधारने की उन्होंने कोशिश की है। अब आपका 3B का और 2B का डाटा जो है वो मैच करेगा, क्योंकि 3B में भी अब नेट आईटीसी आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, और 2B से भी जो डाटा फैच होके आएगा वो भी आपकी नेट आईटीसी का होके आएगा। आई होप आपको वीडियो का मैसेज क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए चैनल पर बनी रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।